आज अलीराजपुर जिले के डाबड़ी गांव में आदिवासी विकास कांग्रेस और कांग्रेस ने एक बड़ा प्रदर्शन किया। दरअसल जमीन अधिग्रहण का आरोप लगाते हुए ये प्रदर्शन किया गया। इसमें प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया, आदिवासी कांग्रेस के डॉक्टर विक्रांत भूरिया, महेश पटेल, सेना पटेल, उमंग प्रताप ग्रेवाल, राजेंद्र मंडलोई जैसे यहाँ पर तमाम नेता मौजूद थे। और यहाँ पर तस्वीरें आप देखिए, मंच पर ये मंच सजा है जिसमें तमाम नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं। संजय दत्त जो एआईसीसी की ओर से यहाँ पर प्रभारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे। और आदिवासी विकास कांग्रेस के बैनर तले ये आयोजन हुआ था। कांग्रेस के तमाम नेता आपको मंच पे दिखाई दे रहे हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पर भीड़ भी जुटी है। और दावा ये किया जा रहा है कि ये धार और अलीराजपुर ज़िले की भीड़ है और ये उन आदिवासियों की भीड़ है जिनकी ज़मीन जाने का खतरा मंडरा रहा है, ऐसा आरोप इस कार्यक्रम में लगाया गया। संक्षिप्त में सुन लीजिए कि क्या क्या कहा यहाँ पर वक्ताओं ने। जैसी जानकारी मिली कि 9,000 हेक्टेयर जमीन यानी 36,000 एकड़ जमीन आपकी जमीन जा रही है। उस सरकार में बैठे लोग उसकी मदद कर रहे हैं। आपका नागर सिंह, अभी हमारे महेश पटेल जी कह रहे थे, क्या कह रहे थे महेश भाई? वो क्या बोलते आदिवासी में लांडागिरी, क्या लांडा है ना सीधा ना, क्या बदमाश। चलो आपके बीच में नागर सिंह आया? बोलो, जोर से बोलो। नहीं आया। क्या उसकी पत्नी सांसद महोदया कभी आई आपके बीच में? नहीं आई। दोनों पति पत्नी जब आपके बीच में आपकी बात नहीं करना चाहते, आपके बीच में नहीं आना चाहते, घर में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे, भोपाल में बैठे, अगले चुनाव में इनको घर भेज देना, आने मत देना। मैं यही कहना चाहता हूं आपसे साथियों, और समय आने पे बताऊंगा। नागर भैया कि क्या क्या कहानी है, क्या क्या किस्से यहां बोल के जा रहा हूं आज दावड़ी के अंदर। जो कागज, जो प्रमाण जो मैं दूंगा, अगर नागर सिंह की जमीन नहीं खिसक जाए तो उमंग सिंगार नहीं मैं बोल रहा हूं। साथियों, निश्चित तौर से आपकी लड़ाई है। मेरे क्षेत्र के लोग भी हैं, कुक्षी क्षेत्र के लोग भी हैं। सब गांव के नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, आपके दर्द को मैं समझता हूं, एहसास है मुझे। मैं भी उस समाज का हूं जो संघर्ष करके ऊपर से आया है। समाज कैसे मजदूरी करता, कैसे 2 जून की रोटी कमाता, कैसे वो इतने सालों से इस जमीनों पर अपनी खेती करते आया। मुझे दर्द है आपका। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी की ओर से, विकास परिषद की ओर से आपकी लड़ाई को हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे, ये कहना चाहता हूं। जय हिंद, जय। जोर से एक साथ मुझे भी बता दो, वार्लू छे नहीं छे? तो वार्लू कच्चे छे, जमीन जयरी, फिर वार्लू कच्चे छे? जमीन तो जयरी और फिर वार्लू कच्चे छे? अब बताओ, वार्लू छे नहीं छे? नीचे वार्लू नीचे। आदरणीय उमंग सिंगार जी ने भी अपनी बात कही। किसकी बात थी वो आपकी बात थी, अपनी जमीन की बात थी, धरती माता की बात थी। अरे आदिवासी परिवार के लोग जीवन भर कितनी ही पीढ़ियों से जितना धरती पर दर्द होता है, वो चाहे इलाज का दर्द हो, चाहे भूख का दर्द हो, चाहे काम काज ढूंढने का दर्द हो, शिक्षा कितनी मुश्किल से हमारे बच्चों को मिलती है। छोटे बच्चों की जब प्रसव पीड़ा होती है, वो माताएं बहनें कितनी हमारे परिवारों में किस तरीके की यातनाएं देखती है। फिर भी हम आदिवासी से अपना जो मूल अस्तित्व है बदलना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हम धरती माँ के असली वंशज हैं। आदिवासी यानी आदिकाल से इस धरती का वासी, आदि
आदिवासी ये ना आदिकाल से इस धरती का मालिक ये इनो काही जान देशो काय आपनो इनो जे आपनो 1 इंच जमीन नहीं आपजे महेश पटेल तुरे जुगे लड़ाई लड़से चाहे सरकार सामने चाहे पुलिस आई जाए चाहे कोई भी आ जाए फैक्ट्री वालों तो मार तरफ से तो आज 10,000 धुंधली में वाटिस 10,000 धुंधली मार तरफ से ये फुंदा वाले ने और लड़ाई लड़सो तो आप यहाँ लड़ाई लड़े यहाँ हमारी जमीन में मरसो हमरा देह में मरसो बाखोन 1 इंच जमीन नहीं आप दे दे ये भारतीय जनता पार्टी वाला एक तुर मंत्री बन रहे पहले सावित्री एक यह मंत्री बन रहे नागर सिंह चोर ये लाडी सांसद बन रहे लांडा ये सावित्री ने पहले नागर सिंह ने लाडी अनिता भाई आईडे कि मैं मारा आदिवासी भाई ने जमीन जाए घाघरो लुगड़ो पहनने जाए नहीं आते साड़ी पहने हौसला भाई रहे अरे तू तो पहरो तो दाढ़ी पहरो के बाकुन इनो आज लांडा घोषणे घुन देवो हाई डाबड़ी भिने आई क्या मोगरा भिने आई क्या हाई काल पोरून दाड़ तो वहां चलने मंडी नर्मदा 5 किलोमीटर सब ये हनी भाई इन्होंने ये मोनावर माइन आके दूर बड़वानी माइन राजन भाई आपका भी जा रहा 5 किलोमीटर कि खाली करो को तेरमा महेश पटेल काल एक मोटली मीटिंग राख रियो मथवाड़ में और 15 तारीखे भी राख रिया मुख्यमंत्री आमने मन रियो तो प्रशासन को कि तुसे परमिशन नहीं आपू को कि ये नर्मदा जगह नहीं जान दे हमको मैं कहू नर्मदा हमारी माई छे नहीं ये जंगल ना तेरा पूरिया छे नर्मदा में रसो ने नर्मदा में मरसो ने डाबड़ी में रसो ने डाबड़ी में मरसो तलावड़ी में मरसो ते तलावड़ी में रसो बाको नीनु आज आपने एक काज नहीं जान देजे आधी राते तैयार छे आदिवासी विकास परिषद ने कांग्रेस ना ये पूरा सब साथ छे प्रशासन हमारे को चमकाता है कि आप लोग मीटिंग नहीं करोगे आप लोग ये नहीं करोगे लेकिन प्रशासन को मैं चेतावनी देता हूं जितने भी 5 किलोमीटर गांव में आदिवासियों की उजाड़ने की कोशिश की तो उस रोज आपको रावण का पुतला बनाकर ग्राम सभा रखकर पूरे पुतले जलाए जाएंगे मोहन यादव और प्रधानमंत्री के जलाए जाएंगे चाहे प्रशासन एफआईआर करे गोली मारे महेश पटेल और ये हमारा आदिवासी कभी डरेगा नहीं डरेंगे कि नहीं डरेंगे ऊंचे हाथ बनाओ नहीं डरेंगे तो ये बात है और आप आज सब आज बोलना है और गाँव गाँव में आवशु वसानी की आईडी जात्रो शू बुपकार नु भी पड़से किराट नु भी पड़से कसा बुबाटा अरे बुबाटा आवड़े कि नहीं आवड़े एक बार और कुराटी देवो ना बुबू बुबू को ये इनको आवाज नहीं आवे वारो किराटा ती आवाज से जब राहुल गांधी जी ने मुझे आदिवासी कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था तो राहुल गांधी जी ने एक वादा करा था कि पूरे प्रदेश में पूरे देश में जब भी आदिवासियों पर अत्याचार होगा राहुल गांधी जी आकर यहां खड़े होंगे और मैं वादा करता हूं आपकी लड़ाई लड़ने के लिए राहुल गांधी जी भी आपके साथ में खड़े हैं ये आपको विश्वास दिलाने आया हूं हम सब में एक नारा है एक तीर एक कमान आदिवासी क्या नारा है एक तीर एक कमान
देखो या तो आधे आदिवासी हो, पूरे आदिवासी नहीं हो, तभी हाथ नहीं उठा रहे हो। तो अगर पूरे आदिवासी हो तो जोरदार ताकत से आवाज लगाओ, एक तीर एक कमान। जो बताने की है, ये जो भाजपा की सरकार हमेशा से हमारे आदिवासी विरोधी रही है और आज हम इसलिए इकट्ठे हुए कि ये जितनी भी जो हमारी जमीनें हैं उसको ये छीनना चाहती है, ये हमारी जमीन छीनना चाहती है, इसलिए उसका हम विरोध करेंगे। मोहन यादव जी, आपको मैं इस मंच के माध्यम से बता देना चाहती हूँ, हमारा आदिवासी समाज अंग्रेजों से न झुका तो आपकी सरकार का कभी नहीं झुकेगा, ये याद रख लेना। और आने वाली 15 तारीख को आप आ रहे हो तो चाहे नर्मदा वाला हो, चाहे जोबट विधानसभा वाला हो, जितने भी जो लेटर निकाले जमीन छीनने के, वह सब के सब लेटर निरस्त होना चाहिए। अगर नहीं हुए तो आदिवासी समाज उग्र आंदोलन करेगा, यह आपको चेतावनी रहेगी मोहन यादव जी, इसलिए ध्यान रखना। और सब के सब जो आदेश हुए हैं जमीन छीनने के, वह सब निरस्त होना चाहिए। ऐसी में मेरे सभी नेताओं से निवेदन करूंगी। तो साथियों, क्योंकि सबने सब बोल दिया, आप ज्यादा नहीं कहते हुए मैं यही कहूंगा कि आप जब भी कांग्रेस की कमेटी को आप ज्यादा संख्या में आए और मुंह तोड़ जाओ, भाजपा को देना है। पर बीजेपी के वो 15 तारीख को मोहन यादव रहे, ये मीटिंग इतनी बड़ी हो गई और उसको नींद नहीं आएगी, वो आके ऊंची नीची देगा, ये कर दूं वो कर दूंगा, ये समझाने आया था। पर उस मीटिंग में कोई जाने की जरूरत नहीं है। उनको कहो कि ये कानून तुमने काला कानून बनाया हमारी जमीन छीनने का, उसको वापस करो और तुम भी वापस जाओ, ये आपको कहना पड़ेगा। ये भाई देखो, एक हाथ गड़बड़ी में फिर भी मैदान में उतर गया, तो ऐसा हमको मैदान में उतरना पड़ेगा और लड़ाई लड़ना पड़ेगी, तब जाके भाजपा भागेगी। और आज हमारे लोग सब आज आए हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना किस तरीके से नेताओं ने यहाँ पर अपनी बात रखी और इस मुद्दे पर लगातार लड़ाई जारी रखने का दावा किया। देखते रहिए CB लाइव।